अनिल कुशवाहा और आप देख रहे हैं अनिल 08 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिगर के इंटरव्यू में जो क्लाइंट है वो किस तरह से सवाल पूछता है, कौन कौन सा सवाल जो है वो पूछता है। तो आज उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप क्लाइंट के पास जाएंगे तो क्लाइंट आपको आपका जो है बायोडाटा देखता है कि आपका बायोडाटा कैसा है। उसके बाद बायोडाटा के ही हिसाब से जो आप बायोडाटा में मेंशन किए हैं, जो बायोडाटा में आप लिखे हैं, जो अपना एक्सपीरियंस बताए हैं, शो किए हैं, आपको उसी में से पूछ सकता है। तो इसलिए जो आप बायोडाटा में मेंशन किए हैं, जो ऐड किए हैं, उसको आपको पूरा याद रखना है कि आप कौन सा कब कहाँ पे काम किए हैं, कौन सा प्लांट में काम किए हैं या कौन सा साइट पे काम किए हैं, ये आपको जो है पूरा याद रखना है। आपका जो पासपोर्ट का डिटेल्स है वो भी रहता है, वो भी आपको पूरा याद रखना है। साथ में पासपोर्ट भी होना चाहिए। अगर आप कहीं भी क्लाइंट के पास जाते हैं तो आपका CV, बायोडाटा और पासपोर्ट आपके साथ होना चाहिए, तभी क्लाइंट आपसे इंटरव्यू लेगा। और बायोडाटा के हिसाब से ही आपसे वो सवाल कोई पूछेगा कि आप किस जगह काम किए हैं, कौन सा काम किए हैं, कितना हाइट पे काम किए, ये सब वहाँ पे पूछता है। उसके बाद वो पूछ सकता है सीलिंग्स के बारे में कि कौन कौन से सीलिंग से आप काम किए हैं। तो इंडिया में ज़्यादातर वायर रूफ सीलिंग चलता है, तो आप वायर रूफ सीलिंग बता सकते हैं। उसके बाद चैन सीलिंग भी बता सकते हैं, बेल्ट भी बता सकते हैं। लेकिन अपने यहाँ जो है ज़्यादातर परसेंटेज जो है वो वायर रूफ सीलिंग चलता है। तो आपको वायर रूफ सीलिंग के बारे में पूछ सकता है कि हाफ इंची का अगर वायर रूफ सीलिंग है तो उसका कैपेसिटी कितना होता है। तो अगर हाफ इंची का वायर रूफ सीलिंग है तो आप उसको बता सकते हैं कि वो 2 टन का होता है। लेकिन वो फिर आपसे पूछ सकता है कि अगर 2 टन का उसका कैपेसिटी है तो उससे हम लिफ्ट कितना करेंगे। तो कोई भी सीलिंग है, बेल्ट है या चैन सीलिंग है, कोई भी सीलिंग होता है तो हम उसमें लेस करते हैं। उसमें 20% या 25% अपने हाथ में रख के लेस करके ही कोई भी लोड को जो है लिफ्ट किया जाता है। जैसे 2 टन का सीलिंग है तो वहाँ हम 1 टन 600 या 700 केजी का जो है लोड हम उठा सकते हैं। तो वहाँ आप बता सकते हैं कि सर हम 1.5 टन का जो है लोड इससे लिफ्ट कर सकते हैं। उसी तरह पूछ दिया अगर 1 इंची का सीलिंग का क्या कैपेसिटी है तो आप बता सकते हैं 8 इंची का। अगर वही पूछ दिया 3-4 का कैपेसिटी क्या है तो वहाँ आपको बताना पड़ेगा कि ये जो है 4 टन 4.5 टन का इसका कैपेसिटी बनता है। तो इस तरह सीलिंग का पूछ सकता है। अगर बेल्ट का पूछ दिया कि बेल्ट क्या है, तो आपको बताना सर बेल्ट भी जो है वो लिफ्टिंग के लिए ही आता है, उससे भी जो है लोड को लिफ्ट किया जाता है। लेकिन यह जो होता है यह लाइलॉन, पॉलिस्टर और कॉटन का बना होता है, 3 टाइप का होता है और ये इससे भी हम जो है लोड को लिफ्ट करते हैं। फिर पूछ सकता है कि अगर बेल्ट से आप लिफ्ट कर रहे हैं तो उसको कैसे पता करेंगे कि इसका जो है कैपेसिटी कितना होता है, या जो बेल्ट है कितना टन का होता है। तो वहाँ आपको बताना है कि सर इसमें एक टैग होता है, वो टैग पे पूरा लिखा रहता है कि इसका जो कैपेसिटी है कितना है, या उसका जो लाइनिंग होता है, बेल्ट पे लाइनिंग भी होता है, उससे भी आप पहचान सकते हैं कि यह कितना टन का है। या बेल्ट के कलर से भी आप पहचान सकते हैं कि यह कितना टन का है। तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि सर बेल्ट के कलर से भी हम पहचान सकते हैं कि यह कितने टन का है। उसके ऊपर लाइनिंग होता है, उससे भी पहचान सकते हैं कि यह कितने टन का है। और तीसरा जो है उसके टैग पे जो है उस बेल्ट में टैग होता है, तो टैग पे भी लिखा रहता है कि यह कितना इसका कैपेसिटी है, कितना टन का है। उसके बाद चैन सीलिंग के बारे में भी पूछ सकता है कि चैन सीलिंग का जो कैपेसिटी है, उसका जो वेट है, लोड है, वो कैसे हम पता करेंगे। तो चैन सीलिंग का जो उसमें भी टैग होता है, ऊपर या नीचे कहीं एक एल्युमिनियम का टैग होता है, उस पर लिखा रहता है कि यह कितना टन का है। जो चैन का जो होता है, जो साइज होता है, उसके हिसाब से उसका कैपेसिटी है, तो उसका सब लिखा होता है। तो वो चेक करके ही हम उठाते हैं, ऐसा आप बता सकते हैं। उसके बाद पूछ सकता है कि चैन सीलिंग का जो है लोड कैपेसिटी हम कैसे चेक करेंगे, उसको सही है कि गलत है, करेक्ट तो नहीं है, कैसे चेक करेंगे। तो आपको बताना है कि सर चैन सीलिंग जो है उसका हर एक चैन को हम चेक करेंगे कि उसका कहीं जॉइंट, क्योंकि चैन जो है ऐसे रिंग आकार का रहता है, एक से एक जॉइंट रहता है। तो पूरा वो जो चैन का जो रिंग है उसको हमको चेक करना पड़ता है कि ये सही है या गलत है। तो वहाँ आप बता सकते हैं कि सर चैन का जो रिंग है वो हम पूरा चेक करेंगे कि कहीं से कोई क्रैक तो नहीं है, उसके बाद ही जो है हम इसको
यूज करेंगे। उसके बाद पूछ सकता है डिसाइकिल और बो साइकिल क्या है, इसका क्या काम आता है। तो आप बता सकते हैं कि डिसाइकिल और बो साइकिल जो होता है, इसको जो है सीलिंग से पाइप में या स्ट्रक्चर में बांध कर हम उस पाइप या स्ट्रक्चर को उठाते हैं। इसके लिए जो है डिसाइकिल या बो साइकिल यूज किया जाता है। फिर पूछ सकता है डिसाइकिल और बो साइकिल में अंतर क्या है। तो आप बता सकते हैं कि सर डी साइकिल जो है और बो साइकिल जो है दोनों में अंतर है, क्योंकि जो डी साइकिल होता है वो सिर्फ 90 डिग्री के लिए होता है, कहीं भी हम उसको सिर्फ 90 डिग्री में ही यूज कर सकते हैं। लेकिन जो बो साइकिल है वो डिग्री में यूज किया, 2 लेग 3 लेग 4 लेग में यूज किया जाता है। अक्सर जो है बो साइकिल ही यूज होता है, डी साइकिल बहुत कम यूज होता है। तो आप बता सकते हैं। उसके बाद पूछ सकता है कि अगर कोई एल टाइप का पाइप है और उसको सीधा उठाना है तो आप कैसे उठाएंगे। तो आपको बताना पड़ेगा कि सर अगर एल टाइप का पाइप है और उसको सीधा उठाना है तो हम 2 बेल्ट लगाएंगे और एक चैन ब्लॉक लगाएंगे, और उसके बाद उसको उठा करके चैन ब्लॉक से जो है उसको हम लेवल करके उसके बाद उसको लिफ्ट करेंगे। क्योंकि कोई भी अगर पाइप हो या स्ट्रक्चर हो, अगर उसको हमको करेक्ट एक्यूरेट अगर लेवल करना है तो चैन ब्लॉक लगाना पड़ता है। इसलिए कहीं भी क्लाइंट अगर कोई कभी भी पूछता है कि आपको लेवल करना है, कोई भी लोड है उसको आपको लेवल में उठाना है, तो वहाँ आपको चैन ब्लॉक जरूर मेंशन करना है, क्योंकि बिना चैन ब्लॉक का आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कोई भी लोड है अगर क्लाइंट पूछ दिया कि आपको इसको लेवल में उठाना है, तो आपको वहाँ बताना पड़ेगा कि सर लोड को देख करके लोड के हिसाब से हम चैन ब्लॉक लगाएंगे कि कहाँ पे चैन, अगर ऐसे पूछ सकता है कि कहाँ पे चैन ब्लॉक लगाओगे, तो आप बता सकते हैं कि सर हम लोड को देख करके एरिया और लोड को देख करके उसके हिसाब से हम वहाँ एक चैन ब्लॉक लगाएंगे और उसके बाद उसको जो है हम लेवल करेंगे और उसके बाद लिफ्ट करेंगे। ऐसा आपको बताना है। उसके बाद पूछ सकता है कि अगर हाइट पे काम करना है तो आप क्या करेंगे। तो आपको बताना है कि सर हाइट पे काम करने के पहले सबसे पहले हमको अपना पीपी यूज करना पड़ेगा, और जब हम हाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे जो है हम कुछ फुल बॉडी हार्नेस चाहिए। पहले जो था सेफ्टी बेल्ट आता था, लेकिन अभी सेफ्टी बेल्ट नहीं बोलना, अभी बोलना हम सर हम वहाँ फुल बॉडी हार्नेस पहनेंगे। फुल बॉडी हार्नेस क्या, उसमें दो हुक होता है, हैंगिंग करने के लिए 2 हुक होता है। सेफ्टी बेल्ट था तो क्या था, उसमें एक था और फुल बॉडी नहीं था, वो सिर्फ कमर पे लगाया जाता था। लेकिन जो भी फुल बॉडी हार्नेस है पूरा यहाँ शोल्डर से लेके और जांघ तक पूरा वो कवर करता है, और 2 हैंगिंग होता है हैंग करने के लिए। सेफ्टी बेल्ट में एक था। तो इसलिए अभी कभी भी अगर क्लाइंट पूछता है कि हाइट पे जाने से पहले आप क्या करोगे, तो कभी भी आप बोलिए कि सर हम फुल बॉडी हार्नेस यूज करेंगे, फुल बॉडी हार्नेस पहन के ही हम हाइट पे जाएंगे। और भी अगर हमारा जो स्कैफोल्डिंग है, अगर स्कैफोल्डिंग टैग हम पहले चेक करेंगे हमारा स्कैफोल्डिंग जो टैग है वो ग्रीन है कि नहीं है। अगर ग्रीन टैग है तभी हमको जो है उस स्कैफोल्डिंग को यूज करना है। तो ऐसा आप बता सकते हैं कि सर हम जो अगर हम हाइट पे काम करने जाते हैं तो हमको हेलमेट चाहिए, हैंड ग्लोव चाहिए, सनग्लास चाहिए, सेफ्टी शूज चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए, यानी पूरा पीपी पहन करके उसके बाद हम फुल बॉडी हार्नेस पहन के तब हम हाइट पर जाके काम करेंगे। तो ऐसा आप बोल सकते हैं।